डियर स्टूडेंट्स, आई एम महेश शर्मा। वेलकम टू GOIT। आज इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे डाटा टाइप्स इन C++ टॉपिक को। आप इस वीडियो को पूरा देखें, यह टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज डाटा टाइप्स इन C++? A data type specifies the type of data that a variable can store, such as integer, floating, character, etc. C++ में एक डाटा टाइप वेरिएबल के द्वारा स्टोर किए हुए डाटा के टाइप के बारे में बताता है, जैसा कि इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर एटसेट्रा। किस टाइप की वैल्यू वो क्या है स्टोर करेगा। द डाटा टाइप स्पेसिफाई द साइज एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन द वेरिएबल विल स्टोर। कि डाटा टाइप स्पेसिफाई करता है कि वेरिएबल किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा और मेमोरी में वह वेरिएबल कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो डाटा टाइप्स का प्रयोग वेरिएबल्स के द्वारा स्टोर किए जाने वाले डाटा के टाइप के बारे में बताने के लिए किया जाता है। जब भी कभी C++ में कोई वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है तो उसे डाटा टाइप के आधार पर कुछ मेमोरी दी जाती है। प्रत्येक डाटा टाइप को अलग अलग मेमोरी की आवश्यकता होती है। C++ में 3 प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, जिसको हम बिल्ट इन डाटा टाइप्स भी कहते हैं, और फंडामेंटल डाटा टाइप्स भी कहते हैं। सेकंड है ड्राइव डाटा टाइप्स, और थर्ड क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। 3 प्रकार की क्या है कि डाटा टाइप C++ हमें प्रोवाइड करती है। इनको हम क्या है कि इस फिगर्स के द्वारा हम समझते हैं कि C++ डाटा टाइप्स में जैसे 3 है, बिल्ट इन डाटा टाइप्स, ड्राइव डाटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। बिल्ट इन डाटा टाइप्स भी क्या है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया, इंटीजर टाइप्स, फ्लोटिंग टाइप और वॉइड। इंटीजर टाइप के अंदर आते हैं इंट और कैरेक्टर टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट और डबल। और थर्ड क्या आता है आपका, वॉइड, जिसको हम क्या है कि वैल्यूलेस बोलते हैं, जिसका यूज हमें क्या है कि फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं उस टाइम हम क्या है इसका यूज करते हैं। और सेकंड है ड्राइव डाटा टाइप्स। ड्राइव डाटा टाइप्स में क्या होते हैं, एरे, फंक्शंस, पॉइंटर और रेफरेंस वेरिएबल। जहां पे क्या है कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं, उसके अंदर जो आते हैं वो स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास और इनुमरेशन डाटा टाइप। फर्स्ट है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कि these data types are built-in or predefined data types and can be used directly by user to declare variables। कि ये डाटा टाइप्स बिल्ट इन और प्रीडिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं कि जो यूजर क्या है कि इन वेरिएबल्स को डायरेक्टली क्या कर सकता है, डिक्लेयर करने के लिए यूज कर सकता है। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो C++ में अवेलेबल हैं वो है इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट और वैल्यूलेस या वॉइड। ये क्या आती हैं आपकी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं। अब प्रिमिटिव जो डाटा टाइप्स हैं, हमने बात की थी कि हर जो डाटा टाइप्स है वो क्या है कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू असाइन होंगी और उसमें क्या साइज ऑक्युपाई करेंगे, उस चीज का हमें क्या है यहाँ पे डिटेल से डिस्कस किया है। कि जैसे अगर बुलियन डाटा टाइप्स हैं डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में क्या है कि 1 बाइट क्या है स्पेस ऑक्युपाई करेगा और उसमें जो वैल्यू होगी वो क्या है, हम ट्रू या फॉल्स वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर जो डाटा टाइप होगी वो क्या है कि मेमोरी में जो साइज लेगी वो 1 बाइट लेगी और उसमें हम क्या है कि एक सिंगल कैरेक्टर, लेटर या नंबर्स जैसे A, B या जैसे 0, 1 या फिर हमें क्या है कि जैसे @ डॉलर एटसेट्रा कोई भी एक क्या है कि कैरेक्टर्स हम क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। सेकंड क्या है, थर्ड है इंटीजर डाटा टाइप। इंट जो डाटा टाइप है वो क्या है कि मेमोरी में 2 या 4 बाइट्स, ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 है,
वो ऑपरेटिंग किस टाइप का है उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि मेमोरी में स्पेस लेता है। इसमें हमें क्या है कि कोई भी विदाउट डेसिमल वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 7 1004 5, मतलब क्या है कि बिना क्या है कि डेसिमल वैल्यूज के हम क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप क्या है कि मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है स्पेस, और ये क्या है कि हमें क्या है कि पॉइंटों में हमें कोई वैल्यू डालनी हो तो हम इस डाटा टाइप्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें क्या है कि जैसे डेसिमल्स तक हम 6 से 7 डेसिमल डिजिट्स स्टोर करने के लिए क्या है ये सफिशिएंट है। नेक्स्ट है डबल डाटा टाइप। डबल डाटा टाइप मेमोरी में जो स्पेस लेता है वो 8 बाइट्स लेता है, और इसमें क्या है कि हम फ्लोट से अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू है तो उसके लिए हमें क्या है कि डबल डाटा टाइप्स का हम क्या है यूज करते हैं। इसमें क्या है कि 15 डेसिमल डिजिट्स को स्टोर करने के लिए ये क्या है सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट है डाटा टाइप मॉडिफायर्स। As the name suggests, data type modifiers are used with built-in data types to modify the length of data that a particular data type can hold. जैसा कि नेम से ही सजेस्ट होता है, डाटा टाइप मॉडिफायर्स का यूज बिल्ट इन डाटा टाइप के साथ डाटा की लेंथ को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है, जो एक पर्टिकुलर डाटा टाइप होल्ड कर सकता है। C++ में जो मॉडिफायर्स अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट और लॉन्ग। इन जो मॉडिफायर्स हैं उनको हम क्या है कि बिल्ट इन डाटा टाइप्स के साथ क्या है यूज कर सकते हैं। जैसे इस टेबल के अंदर हमने क्या है डिफाइन किया है। जैसे इंट के साथ अगर शॉर्ट करेंगे तो वो क्या है कि मेमोरी में 2 बाइट्स लेगा, और जो रेंज है वैल्यू जो स्टोर कर सकते हैं -32,768 से लेके पॉजिटिव 32,767। ऐसे क्या है कि हम इनके साथ अनसाइंड शॉर्ट का भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो वैल्यू जो स्पेस लेगा वो क्या है कि 2 बाइट्स लेगा, और वैल्यू जो हम स्टोर कर सकते हैं वो 0 से लेके 65,535 तक ले सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं वैल्यू असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनसाइंड इंट। इसमें क्या है कि 4 बाइट लेगा, और यहाँ 0 से लेके यहाँ इतनी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं। इस तरह क्या है कि हम डाटा टाइप्स के साथ जो बिल्ट इन जो डाटा टाइप्स हैं, इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, इनके साथ क्या है कि इन मॉडिफायर्स का हम क्या है यूज कर सकते हैं, जिससे क्या है कि उनके रेंज क्या है वो हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राइव डाटा टाइप्स, कि these data types are derived from the primitive or built-in data types are referred to as derived data types। कि वे डाटा टाइप्स जो प्रिमिटिव या बिल्ट इन डाटा टाइप से ड्राइव किए जाते हैं उन्हें ड्राइव्ड डाटा टाइप्स कहते हैं। ये जो ड्राइव डाटा टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स की क्या होती हैं। फर्स्ट है एरे। एरे क्या होता है कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप ऑफ डाटा विच हैविंग ए कॉमन नेम। कि एरे एक समान डाटा टाइप्स का कलेक्शन होता है, इन्हें कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर किया जाता है। इसका प्रयोग बहुत सारी वैल्यूज को एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फंक्शन। एक फंक्शन कोड का एक ब्लॉक होता है, और यह तभी रन होता है जब इसे कॉल किया जाता है। इसका यूज किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। फंक्शन का प्रयोग करके हम कोड को दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे प्रोग्राम को एक कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता। प्रोग्रामर को एक कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता, वह एक बार कोड को लिख लेता है और उसे बार बार यूज कर सकता है, जिससे टाइम की बचत होती है और प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। नेक्स्ट है पॉइंटर। पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। कि पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल्स का एड्रेस होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट ड्राइव डाटा टाइप्स है रेफरेंस। जब एक वेरिएबल को रेफरेंस के रूप में डिक्लेयर किया जाता है तो वह वेरिएबल का दूसरा नेम बन जाता है। हम वेरिएबल को
रेफर करने के लिए वेरिएबल नेम या रेफरेंस नेम दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार ये क्या है कि जो ड्राइव डाटा टाइप्स हैं वो क्या है, 4 प्रकार की आपकी होती हैं। नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। These data types are defined by the user itself, like defining a class in C++ और structure। वे डाटा टाइप्स जो यूजर के द्वारा डिफाइन होते हैं उन्हें यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कहते हैं। ये निम्न प्रकार की डाटा टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है क्लास। कि क्लास इज ए वे टू बाइंड द डाटा एंड फंक्शंस इनटू ए सिंगल यूनिट। कि क्लास यूजर के द्वारा डिफाइन किया हुआ डाटा टाइप्स होता है जिसमें इसके खुद के डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं। इन डाटा मेंबर्स और फंक्शंस का प्रयोग क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो एक क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें से ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है। C++ में एक क्लास को क्लास कीवर्ड के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप ऑफ डाटा विच इज डिक्लेयर्ड बाय द स्ट्रक्ट कीवर्ड। कि स्ट्रक्चर विभिन्न डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स का एक कलेक्शन होता है। इसका प्रयोग एक रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। यूनियन। यूनियन भी स्ट्रक्चर की तरह है कि यूनियन यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस यह होता है कि स्ट्रक्चर के जो डाटा मेंबर होते हैं हर मेंबर्स मेमोरी में अलग अलग स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, जबकि यूनियन के सभी मेंबर्स एक ही मेमोरी लोकेशन शेयर करते हैं। यूनियन का साइज इसके सबसे बड़े मेंबर्स के साइज पर निर्भर करता है। नेक्स्ट जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है वो है इनुमरेशन। इनुमरेशन भी यूजर के द्वारा डिफाइन किया हुआ डाटा टाइप है। इसका प्रयोग इंटीजरल कांस्टेंट्स को नेम देने के लिए किया जाता है। इसके लिए इनम कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग वीक्स के डे के लिए भी क्या है कर सकते हैं। इस प्रकार क्या है कि यूजर डिफाइंड क्या है डाटा टाइप्स, ये क्या है क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन और इनुमरेशन है। इन टॉपिक्स को आगे की वीडियो में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपके लिए यूजफुल रहा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपके डाटा टाइप्स इन C++ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप इसे कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूं। अगर आपको कोई सुझाव है या किसी दूसरे सब्जेक्ट से संबंधित कोई सवाल हो, क्वेश्चंस हो, तो उसे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियो को और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।